ये सौतेली माँ बहुत ही अजीब और क्रूर थी। उसने अपनी ही बेटी के चेहरे पर एक मेढक रख दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह बदसूरत दिखने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह मेढक तुरंत ही एक खूबसूरत फूल में बदल गया। ये देखकर सौतेली माँ और भी भड़क गई। अगली बार उसने अपनी बेटी के चेहरे पर कालिख मल दी, जिससे उसका चेहरा एकदम काला और डरावना हो गया। हालत ऐसी हो गई कि उसके पिता ने भी अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर दिया। राजा और सौतेली माँ ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और उस मासूम लड़की को जंगल में फेंकवा दिया। असल में ये लड़की कभी राजा की सबसे लाडली बेटी थी। उसके 11 सुंदर भाई थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिस दिन राजा ने दूसरी शादी की, उसी दिन से सब कुछ बदल गया। पिता भी अब सौतेले पिता की तरह व्यवहार करने लगे। हालांकि भाई बहनों के बीच अब भी प्यार था। वे साथ खेलते, हंसते और खुश रहते थे। यही बात सौतेली माँ को नागवार गुजरती थी, क्योंकि असल में वह एक डायन थी। एक दिन उसने जादू करके 11 राजकुमार भाइयों को हंस बना दिया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। जंगल में भटकते भटकते वह लड़की एक झील के किनारे पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उसे पहचाना क्यों नहीं। वह दुखी होकर रो रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। लड़की ने पूछा, क्या आपने मेरे 11 भाइयों को देखा है? बूढ़ी औरत ने कहा, भाई तो नहीं, लेकिन मैंने 11 हंसों को देखा है जिनके सिर पर मुकुट थे। वे दक्षिण दिशा में पर्वतों की ओर उड़ गए। ये सुनते ही लड़की समझ गई कि वे उसके ही भाई हैं। बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई और कहा कि वह वहीं रहकर अपने भाइयों का इंतजार करे। साल बीतते गए। लड़की बड़ी हो गई, लेकिन उसके भाई वापस नहीं आए, क्योंकि वे समझते थे कि उनकी बहन अभी भी महल में है। एक दिन लड़की जंगल से गुजर रही थी। तभी उसने उड़ते हुए हंसों को देखा और जोर से पुकार उठी, भाइयों, मैं तुम्हारी बहन हूँ। आवाज सुनकर हंस नीचे उतरे, लेकिन उसे पहचान नहीं सके। तभी उसे एक बात याद आई। पिछले साल उसने एक घायल हिरण को एक रहस्यमय झील में छलांग लगाते देखा था, जो पानी से बाहर आते ही पूरी तरह ठीक हो गया था। ये सोचकर उसने भी उसी झील में कूदने का फैसला किया। झील से बाहर निकलते ही वह अपनी असली शक्ल में लौट आए। अब उसके भाई उसे पहचान गए। वे सब साथ मिलकर एक पहाड़ी पर लौट आए। दरअसल डायन के जादू के कारण भाई दिन में हंस बन जाते थे और रात में इंसान। अपनी बहन से दूर न होने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा जाल बनाया और उसे उसमें बैठाकर हर जगह अपने साथ ले जाने लगे। एक रात जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तो उन्हें एक रहस्यमय चट्टान दिखाई दी। वे सभी वहां उतर गए। तभी एक पेड़ पर बैठा कौवा बोला, मैं तुम्हारे भाइयों पर लगे श्राप को तोड़ने का तरीका जानता हूँ। कौवे ने लड़की से कहा, गंधमारी पर्वत पर एक जादुई घास उगती है। तुम्हें उस घास से 11 वस्त्र तैयार करने होंगे। जब तुम वे कपड़े अपने भाइयों को पहनाओगी, तब वे हमेशा के लिए इंसान बन जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, इस दौरान न तुम बोल सकती हो और न ही किसी को जवाब दे सकती हो। अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।